जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिसार्च में हाज़िर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफ़ॉर्म से। दोस्तों, कल मैंने एक चाइना का सफ़र शुरू किया, आपको कहानी सुनानी शुरू की। बस ऐसे बैठा हुआ था, पुरानी यादें आई, शुरू की, तो बड़े लोगों ने पसंद किया, कोई कह रहे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बहरहाल व्लॉग अलग करते रहेंगे। ये कहानी मैं आपको पूरी सुना दूँगा। चाइना पूरा बाय रोड क्रॉस करा दूँगा आपको। तो टाइम चूँकि कम होता है, लेस देन 10 मिनट की कहानियाँ में इधर मैं आपसे अगला हिस्सा शेयर कर लिया करूँगा। तो लैंड स्लाइडिंग आपको याद होगा, लैंड स्लाइडिंग के बाद अब ये दूसरी किस्त समझें इसको, कल वाली को पहली समझें। तो लैंड स्लाइडिंग पता नहीं कितना टाइम लगा, क्या कुछ हुआ, जब हम वहां से गुजर चुके थे, दिन चढ़ गया हुआ था, चढ़ रहा था बल्कि। तो जहां पे ऐसे सारा रास्ता ही ऐसा था ना कि लेफ्ट पे देखे तो पहाड़ ऊपर है, राइट पे देखे तो समुद्र नीचे है। तो कभी कभी को इतने इतने बड़े पहाड़ जो थे ना, जो बादलों के ऊपर पता नहीं कितने थे, वो तो नजर ही नहीं आते थे, बादलों के नीचे नीचे पहाड़ नजर हम देख सकते थे। अब केटू की जो ऊपर की पहाड़ी है, वो कोई शाजो नाजरी किसी ने देखी होगी नीचे खड़े होकर जमीन पे। उसके लिए मेरे ख्याल में हेलीकॉप्टर लेके ऊपर ही जाना पड़ता है, या जहाज लेके जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता होगा। या कभी कोई ऐसा मौसम आता होगा जिसमें कोई नजर आ जाती होगी। तो केटू का बस वो जिसको पंजाबी में कहते हैं गोडे ही देख सकते हैं बदला थले। केटू के साथ साथ और भी बहुत सारे पहाड़ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों के बच्चे भी हैं। जब वो सड़क, अब तो मुझे नहीं पता कि वहां सुना है कुछ सुरंगें बन गई हैं और बड़ा कुछ हो बन गया। जब आप बड़े पहाड़ के साथ जाते थे, वो उसको तराश के बनी होती थी। जब छोटा पहाड़ होता था, कोई छोटे पहाड़ का बच्चा, बेबी पहाड़, उसके ऊपर से साधारण रोड होती थी, या वहां पे छोटा सा कोई कभी कभार को मैदान भी आ जाता था जहां पे गाड़ी खड़ी कर सकते थे, वो बस खड़ी हो सकती है। वो छोटा सा मैदान बनाया, पता चलता था कि वहां पे कोई आबादी भी है। जहां पे फ्लैट पहाड़ आता था, जो छोटा पहाड़ होता था, उसकी वजह यह है कि कैसे पता चलता था कि अभी आबादी भी है। बस खड़ी करने की जगह जब मिलती थी तो वो फौरन लोगों को रेस्ट देने के लिए वो ड्राइवर बस साइड पे लगा देता था। जहाँ पे बस साइड पे लगाता था, वहां पे चंद लोग चल फिर भी रहे होते थे। वो चल नकलो हरकतों की जितनी भी थी, वो बसों के लिए थी, जो मुसाफिरों के लिए थी। उनका जरिया माश भी उसी में था, क्योंकि वो ज्यादातर तो ये होते ना, बोटियां बकरों की छोटे टिक्के जैसे होते हैं, वो कोलों पे बना के तैयार कर रहे होते थे। कभी कोई बस आएगी, कोई और चीज आएगी तो वो लोग खा लेंगे। लेकिन एक बात मैंने गौर की, जैसे हमारे इधर था ना कि पैसे जरूर दो, ये दो, वहां पे ये कोई वो बॉदर नहीं करते थे कि बंदा पे कोई पैसे दे रहा है, कितने दे रहा है। हालांकि वो बड़े पसमानदा इलाके पहाड़ों के अंदर, लेकिन दिल उनके बहुत बड़े थे। कोई ये नहीं था कि किसी ने दे दिए हैं, किसी ने नहीं दिए, किसी ने कितने दिए हैं। बड़ा इजी था वो, जहां तक मुझे याद है। उस वक्त वैसे भी लोगों में उनसे प्यार होता था। वहां से फिर वो जब हम खड़े होकर निकलते थे, हाँ, जो सबसे अहम बात आपको बतानी है, पानी का जग भरा होता था। जैसे गंदला पानी होता है ना, जैसे ये समझे उसमें को मट्टी मिक्स है, ये क्या है, वो जो ग्लेशियर का पानी पीते थे सारे, ऐसे बस जा रहा है पानी, ऐसा भरा, पी लिया। तो वो जब उसको पानी को भरे ना, तो वो उसके अंदर से नजर क्रॉस नहीं होती, इतना गंदला होता है। लेकिन वो गंदा भी नहीं होता। जैसे कुदरत का करिश्मा है वो, से समझ लें। उसी पानी को 2-3 मिनट वो चलता हुआ आपने पकड़ा है ना, आपको 2-3 मिनट उसको रख दें, कोई रेत नीचे बैठ जाए या नहीं नहीं नहीं, उसका वैसे शीशे की तरह साफ हो जाता था। और वो ग्लेशियर का जो पानी है, सुना है वो बड़ा ताकतवर होता है और बड़ा जबरदस्त होता है। फिर हमने तो बड़ा शौक से वो ग्लेशियर का पानी पिया। लोग भी पी रहे थे, उसकी तारीफें भी कर रहे थे। तो वहां से फिर जब हम निकलते थे, जो सबसे ज्यादा दिल खुश होता था ना, वो किस बात पे होता था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस पहाड़ी पे जा रहे हैं तो दूसरी पहाड़ी को देख रहे हैं। अब दूसरी पहाड़ी ये नहीं कि ये साथ ही ऐसे बाजू लंबा करे पकड़ ले। वहां पे कोई दिन चाहिए, कोई 2 दिन, 1-2 दिन चाहिए वहां पहुंचने के लिए ना। तो पैदल तो है नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बस बस वगैरह पे घूम के, पैदल तो पता नहीं कितना टाइम चाहिए, कोई नजर नहीं कर सकता। देखने में ऐसे रहता है ये खड़ा हुआ है।
अब उन पहाड़ों के ऊपर जब हम देखते थे बहुत बड़ा पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है, किसी पहाड़ पे हम देखते थे कि पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, सब्ज हलाली परचम। तो दो बातें होती थी, एक तो दिल खुश रहता था, दूसरा हमें ये फख्र होता था कि यार ये जिसने भी बनाया उसको पाकिस्तान से कितना प्यार है। फिर ये सवाल आता था किसने बनाया, तो फिर हम ढूंढते थे, तो किसी न किसी जगह पे हमें उन पहाड़ों में या तो मकामी लोग नजर आते थे या फिर हमारे शहजादे फौजी नजर आते थे, पाक फौज के जवान। तो फिर समय लग जाती थी कि ये पाक फौज के जवानों ने लिखा हुआ है इधर। बड़ा दिल खुश होता था। सफर चलता रहा, एक जगह पे वही जैसे मैंने आपको कहा मैदानी सर जगह थी, वहां पे बस रुकी, लोगों ने शुक्र किया कि वो तिरछी हुई जगह से जान छूटी हमारी, जहाँ पे जिंदगी आपकी ऐसे है जैसे एक लम्हे की बात है। या तो बस स्लिप हुई, आप रोज उन दिनों में आता था कि बस गहरी खाई में गिर के इतने लोग हलाक। जब वो जा रहे होते थे तो वो खबरें भी दिमाग में गूंजती थी कि भाई वो बस गहरी खाई में गिर गई, इतने लोग हलाक। अब हम मैदानी इलाके में जब सफर करते थे बसों पे, लोकल बसों पे, अब तो पाकिस्तान का सिस्टम ही चेंज है। उस वक्त ये था कि तख्तियां लगी होती थी, उसके ऊपर बड़ा अच्छा वो रंग करके व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का लिखा होता था उसके ऊपर कि फलां इलाका इतने मील, फलां इलाका इतने किलोमीटर रह गया। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। वो पहाड़ियां देख के, फौजी देख के, कई पहाड़ियां तो इतनी ग्रीन होती थी कि हमें तो दूर से ऐसा लगता है घास है, लेकिन वो साफ सारे वो दरख्त ही होंगे सारे, जो इन दरख्तों, इतने दरख्तों की वजह से वो ग्रीन लग रही होती थी। बहरहाल किस्सा मुखसर मुखसर हम क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल में बात को पूरा मजा लेके इसको एंजॉय करना चाहिए। पुरानी यादें हमारी भी बड़े साल हो गए हैं। तो हम वहां से जब जा रहे हैं गिलगित की तरफ से, हमारे एक ही ख्याल होता था, ये टाइम कितना हो गया, एक मिनट टाइम में देख लूंगा, वो ना हो कोई बहुत ज्यादा टाइम हो जाए। तो जब हम जा रहे थे तो हमें एक ही रास्ता होता था कि हमको तख्ती आए उसके ऊपर पड़े गिलगित कितने किलोमीटर रह गए। खैर एक या दो दफा बस रुकी होगी, ग्लेशियर हमने पिया होगा, खाना शाना खाया होगा, और गिलगित के बारे में अब लोग जो पहले जा चुके थे वो बताना शुरू हो गए कि भी इस तरह जैसे प्याला होता है, इस तरह प्याले की तरह से एक शहर होगा, बस ऊपर पहाड़ से वैसे प्याले के अंदर उतरेगी तो वो गिलगित शहर होगा। दोस्तों वाकई ऐसे हुआ कि बस जा रही है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो बस चढ़ाई पे चढ़ती थी, पता चला था हम ऊपर को जा रहे हैं। फिर फ्लैट रोड हुआ, फिर हमें गिलगित के वो सैन आने शुरू हो गए, फिर गिलगित के छोटी मोटी वो सैन बोर्ड भी और भी चीजें नजर आने लगी, घर वगैरह भी थोड़े बहुत नजर आने शुरू हुए कहीं कहीं। फिर वो बस जब ऐसे नीचे उतराई पाई है ना, तो हम ऐसे नजरें दौड़ा के देखते थे, वो वाकई बिल्कुल जैसे प्याले की शक्ल में ना, जैसे प्याला होता है इस तरह था वो। तो हम नीचे को जा रहे थे, चारों तरफ ऐसे दूर तक नजर पड़ती थी कि हम एक प्याले के अंदर उतर रहे हैं। इतना खूबसूरत शहर, छोटा सा, और उसके अंदर भी बड़े बड़े अच्छे होटल्स भी बने हुए उस वक्त भी। लेकिन इस तरह के होटल हैं जैसे हमारे शहर में उस वक्त, जब हमारे दौर में, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ 89 की, जैसे कोई बड़ी कोठी होती है इधर पंजाब में या सिंध में, इस तरह के बने होते थे, लेकिन अंदर से वो होटल होते थे, चंद थे, घर थे, लोगों का कारोबार, जिंदगी चल रही थी, छोटी मोटी जैसे भी चल रही थी। वहां पे हमने रात गुजारनी थी गिलगित में। हमारी जब बस का जब वादा था वो मेरे ख्याल में गिलगित तक के साथ हमारा, वहां से आगे हमने ट्रांसपोर्ट लेनी थी सोस्त के लिए। तो मेरे ख्याल में टाइम हो गया काफी, सोच चलेंगे, रात यहाँ गुजारते हैं गिलगित में, तो सोच चलेंगे सुबह उठ के, उसके सोच के लिए जाने के लिए रात को बंदोबस्त करना पड़ता है। तो यहीं से फिर हम आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किस्त तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।